नमस्कार दोस्तों, मैं एच.के. जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सेवानिवृत्ति के उपरांत मेरा एक उद्देश्य था कि मैं लोगों की परेशानियों को सुनूं, उनके साथ चर्चा करूं और चर्चा के उपरांत कुछ उनका सॉल्यूशन निकालूं। और इसके लिए एक काउंसलिंग का पाठ्यक्रम होता है, उसको करने का मैंने सोचा था। लेकिन विश्वविद्यालय के नियम बदल जाने के बाद उम्र का पड़ाव उसमें आड़े आ गया और वो पाठ्यक्रम मैं नहीं कर पाया। लेकिन मेरे मन में अभी भी वो इच्छा शक्ति विद्यमान है कि मैं अपनी चर्चा से, मैं अपनी वार्ता से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकूं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ें, उनके बच्चों का जो बोलचाल है वो अच्छा रहे, क्योंकि बोलचाल एक ऐसी चीज़ है जो हमें लोगों से जोड़ती भी है, हमें तोड़ती भी है। वाणी के आधार पर, शब्दों के आधार पर आप लोगों ने देखा होगा, बड़े से बड़े झगड़े सुलझ जाते हैं और बड़े से बड़े झगड़े बन जाते हैं। महाभारत का जो युद्ध है सभी जानते हैं क्यों हुआ। द्रौपदी के द्वारा जो शब्द कहे गए थे कि अंधों के अंधे ही होते हैं, इसी के कारण से ये बात जग जाहिर है। हम सभी जानते हैं कि जो कटु शब्द हैं, जो नकारात्मक शब्दावली है, वो किसी के जीवन में सुखदायी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं। उनके जो मित्र हैं वो सदैव उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जिनके शब्द केवल नकारात्मकता से भरे रहते हैं, उलझनों से भरे रहते हैं, उनसे लोग बाग दूर रहना ही पसंद करते हैं। चर्चा की शुरुआत जो मैंने की थी वो बच्चों से, कि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ें। आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गाली गलौच ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और उनका जो व्यवहार है वो अच्छा रहे। तो सबसे बड़ी बात एक यही कि जो भी व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है वो उसी प्रकार का बन जाता है। आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा कि दो तोते थे। वो तोते जब बिछुड़ गए, अलग अलग हो गए, तो एक तोता एक साधु के आश्रम में पहुंच गया और एक तोता डाकुओं के संसर्ग में आ गया। जो तोता साधु के आश्रम में पहुंच गया, वहाँ पर जो चर्चा वार्ता हुआ करती थी उसको सुनकर के वो यह बोलने लगा, जो भी अतिथि आए कि आइए, आपका स्वागत है। सभी लोग प्रसन्न हो जाते। वहीं जो दूसरा तोता था, जो डाकुओं के संपर्क में आ गया था, जब भी वहाँ से कोई गुजरे, वहाँ कोई दिखाई दे, उस तरफ कोई आए, तो वो बोले पकड़ो, लूटो, मारो। वो इस तरह के शब्द बोले। एक ही माँ के दो बच्चे, लेकिन संगति अलग अलग। तो इसको कोई नकार नहीं सकता कि संगति का जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमें अपने चरित्र को निखारना है,
हमें अपनी वाणी को सही रखना है तो हमें इस प्रकार के वातावरण में रहना होगा, इस प्रकार के लोगों के बीच में रहना होगा जिनकी शब्दावली, जिनकी बोलचाल अच्छी हो। यह जो टॉपिक है ये बहुत लंबा चौड़ा है, इस पर घंटों चर्चा वार्ता की जा सकती है। यदि किसी की इस प्रकार की समस्या है और वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगा तो हम उसको सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन मित्रों, मेरा एक यह कहना है कि आप यदि अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो आपकी संतान के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप गलत शब्द बोलेंगे, उल जलूल बातें करेंगे तो उसका प्रभाव भी आपकी संतान पर पड़ेगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी संतान को कैसा बनाना चाहते हैं। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मीठी बोली बोलकर सबका मन लो जीत, बोली से हो शत्रुता, बोली से हो प्रीत, बोली से हो प्रीत। धन्यवाद।